हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट एमएसडी 11 को। आज हम पढ़ेंगे एमएसडी 11 की एक और कहानी, एक जीता जागता व्यक्ति, जिसके लेखक हैं रघुवीर साहब। कहानी स्टार्ट करते हैं। अक्सर मेरा मित्र टोका करता, क्या देखते हो सड़क पर चलते हुए? कुछ नहीं, दिखाई देता इसलिए देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ देखते चलते हो कि पड़ी मिल जाए तो उठा लो। शायद यही इरादा है, इनकार नहीं कर सकता, पर ताज्जुब है कि आज तक कुछ उठाकर ला नहीं पाया। वास्तव में सड़क पर तमाम लोग, बेशक सबके सामने तुम्हारी हिम्मत ना होती होगी, और जिसने पहले देखी होगी वह तुम्हें क्यों हाथ लगाने देगा? जी नहीं, मैं हंसा। लोगों को लो। अच्छा, उसने आंख मारी। आप कोई जीती जागती चीज़ घर में ले आएंगे? नहीं, मैंने कहा, लोगों को ही देखो। क्या यह कुछ कम रोचक है कि कितनी भीड़ है? सब अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें देखता हूँ पर हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। देखो ना, इस तरह मुझे भी औरों के साथ एक अस्तित्व मिल जाता है, और वे सब ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि कम से कम दखल देते हैं। फिर अपनी बात सरल करने के लिए मैंने कहा, मेरा मतलब है कि ये मुझे अच्छा लगता है। तो ये बातें चल रही हैं, लेखक है और उसका मित्र है, ठीक है, क्योंकि कहानी मैं के हिसाब से बोली गई है तो संस्मरण के रूप में लिखी गई है। तो इसमें लेखक है, मतलब जो कहानी कहने वाला है मित्र और उसका मित्र है, वो सड़क पर चल रहे हैं और आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, नोकझोंक कर रहे हैं। हाँ। उसने कहा, अपने आप को जाने क्या समझते हो? मित्र ने कहा, ठहरो, यह देखो। मैंने पैर टेक कर साइकिल रोक ली। पे कुछ दूर आगे जाकर रुका, सिर घुमाकर पूछा, अम्मा पा गए कुछ? क्योंकि वो उससे कह रहा था, मजाक कर रहा था कि उनका मित्र, कि तुम क्या सड़क पे देखते चलते हो, कुछ गिर गया है क्या, कुछ उठाना चाहते हो? ठीक है, जो उठा नहीं पा रहे लोगों को देख के। तो जब उसने कहा कि भाई साइकिल रोकी और कहा कि भाई चलो देखो, तो उसके मित्र ने फिर मजाक किया कि तुम्हें कुछ मिल गया है क्या? यह एक आधी घरेलू चिड़िया थी, गौरैया कदापि नहीं, उससे कुछ ज़्यादा रंगीन मेल की, जिसकी पीली चोंच है और पीले पंजे, काला सिर और कत्थई देह होती है। ठीक है, चोंच पीले ही पंजे होते हैं, सिर काले रंग का है और कत्थई देह है, मतलब ब्राउन कलर की। मुझे मालूम नहीं यह पिड़कुलिया है या देसी मैना, पर इस मनस्थिति से उसे कभी देखा नहीं जिसमें वह इस समय थी। मित्र बोला, यहाँ क्या करने आ गई? जैसे यह उन्हीं की गलती हो और अब उन्हें सहानुभूति के लिए मजबूर होना पड़ रहा हो। चिड़िया बिना खुले ही फड़फड़ाई, उसके शरीर का बोझ एक बार इधर और फिर उधर डाला और दम लेने लगी। कोलतार के एक कीचड़ में फंस गई थी। कोलतार ये होते हैं जब सड़क बनती है ना, तो ब्लैक कलर का जो एक गाढ़ा सा वो लेप डाला जाता है, ठीक है, तो वो कोलतार होता है। तो उसके कीचड़ में फंस गई थी, और बहुत चिपचिपा होता है, अगर फंस गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे निकलना। बनती सड़क के लिए बजरी का ढेर पास ही लगा था। उस पर 5-6 कोए और तरफ देखते हुए बैठे थे, कि उसी की तरफ वो देख रहे थे। मित्र साइकिल घुमाकर पास आया कि अभी से जमा हो गए, मरने तो दो किसी को चैन से। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी से जमा होने शुरू हो गए, जैसे होता है ना किसी की डेथ के बाद सब लोग जमा होते हैं, तो उसके वो कह रहा था कि मरने तो दो अभी से चैन से। क्या सचमुच चिड़िया मर रही थी? मर जाती, कोलतार बहकर वहाँ जमा हो गया था, उस पर धूल जम गई थी और अनजाने में उस पर वह उतर पड़ी थी। काफ़ी देर तक छुड़ा रही होगी, तभी कौवों ने देखा होगा उड़ नहीं रही है तो खाते हैं। तो उन्होंने देखा कि कोलतार में इसके पैर जम गए। बहुत कोशिश कर रही है वो छुड़ाने की, कभी इधर डोल रही है कभी उधर डोल रही है, मतलब अपने शरीर को इधर से उधर घुमा रही है, लेकिन नहीं, क्योंकि वो तो बहुत चिपचिपा होता है, बहुत मुश्किल से ही उससे कोई उतर पाता है। तो इसलिए कौवों को लगा कि ये उड़ तो पा नहीं रही है, इसका मतलब ये मर जाएगी तो हम उसे खा लेंगे। सूरज डूब रहा था। ढलुआ सड़क पर झुंड की झुंड मशीनें आदमियों को लेकर पीली रोशनी में बैठी जा रही थी। हम लोग जहाँ खड़े थे वहाँ यातायात ऐसा हो गया था जैसे बहती पानी में कहीं कोई टहनी अटक जाए और वह भंवर बना ले, कि बहता पानी है और इसमें कोई टहनी अटक गई तो पानी रुक जाता है ना, और उधर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। तो कहता है कि झुंड के झुंड मशीनें जो थी आदमियों को लेके जा रही थी, ठीक है, और हम लोग ऐसे खड़े थे और यातायात मतलब वहाँ पे ट्रैफिक जमा हो गया था, कुछ ऐसा सीन वहाँ पे चल रहा है। जरा किनारे हो लें, मैंने कहा। नहीं, इधर से नहीं, चिड़िया से और दूर जाकर फुटपाथ पार करेंगे। मित्र ने घुर के देखा। हम लोग बिल्कुल हाशिए पर जाकर खड़े हो गए, पर वहाँ भी चिड़िया से करीब उतनी ही दूर थे जितनी पहले थे।
चिड़िया के लिए कोई उम्मीद ना थी। एक पंजा जरा सा हुम्सता तो दूसरी और जोर पड़ता और फिर वह और फंस जाती कि जितना भी हिला दी ना उसे और धंसती जा रही थी। चौंक कर देखती तो फिर इधर उधर बदन को झटके देती और पंख ना खोलती। शायद पंख खोलने से पंजे और धंसने लगते हों, लेकिन उसका कलेजा मुँह को आ जाता। ठीक है, तो देखा कि वो बुरी तरह फंस चुकी थी वहाँ पर। मित्र ने कहा, देखो यार, बिल्कुल आदमियों की तरह कर रही है। जैसे इंसान होता है ना, तो अगर वो इस तारकोल में फंस जाता है तो वो भी ऐसे ही करता। तो खुद चिड़िया एक मासूम सी, एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है, तो वो भी इसी तरह कर रही है जैसे इंसान करते हैं। छुड़ा दूँ, मैंने सोचा, इसमें सोचने की क्या बात है। पर क्या वह खुद कोशिश नहीं कर रही? उसे अपने आप ही ना करने दूँ। मैं समझ सकता हूँ कि खुद कोशिश करने का क्या अर्थ होता है, और सहानुभूति की जगह अनादर भी बन जाती है। ठीक है, तो इस समय एक महत्वपूर्ण संघर्ष कर रही है। जैसे उसने ज़रूरी समझा है वह वैसे ही कर रही है। मैं उसे करने दूँ, अंत तक ले जाने दूँ, जैसे उसे सुख कर होगा। ये होता है ना कि अपने आप कोशिश करके अगर हमें कोई चीज़ मिलती है, संघर्ष करके वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कहता है कि मैं उसे संघर्ष करने देता हूँ। हो सकता है कि अगर वो बाद में छूट जाएगी तो उसे बहुत अधिक सुख कर लगेगा। मूर्ख, मित्र बोला, उसे छुड़ा क्यों नहीं देता? आतंकवादी लोग दूसरों को सताए बिना रह ही नहीं सकते। इसने साइकिल दीवार के सहारे छोड़ दी और खुद आगे बढ़ा। मैंने रोक लिया। रहो रहो, मतलब रुको रुको, अपने अहम को थोड़ा और रोके रखो। ठीक है, मैंने उससे मन में कहा। वह रुक गया, पर एक पत्थर उठाकर उसने कुओं पर फेंका। ठीक है, तो उसके मित्र को सहानुभूति हुई कि इतना देख रहे हो, रोक दो। जैसे आतंकवादी लोग होते हैं ना कि दूसरों को सताने में मजा आता है, तो उसके हिसाब से उनके मित्र के हिसाब से लग रहा था कि वो लेखक है, उनको मतलब मज़ा आ रहा है उसको इस तरह से देखते हुए। तो उसके मित्र ने एक पत्थर उठाकर कुओं पर फेंक दिया। जिसे लगने वाला था वह फुदक कर किनारे हो गया। तो कौवे को लगने वाला था वो किनारा हो गया। उसने इधर तक देखा भी नहीं कि किसने पत्थर फेंका है। ना चिड़िया ही हमारी तरफ देख रही थी, उसने कुओं की और भी ना देखा। यद्यपि उसका होना वह जानती थी, वह डरी हुई थी, पर उसका डर एक परिस्थितिगत वास्तविकता थी। धीरे धीरे उसके समकक्ष आ चुकी थी। स्पष्ट देखा जा सकता था कि उसकी कोशिश सिर्फ छुटकर उड़ जाने की है। कोई है तो है, और उसमें वे फंसकर गए होने की स्थिति का एक अंग ही है। ठीक है, तो वो सोच रही थी कि किसी तरह मैं छूट जाऊं, कोई है तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल उसकी पूरी कोशिश थी कि वो अपने आप को छुड़ा ले। तो ज़्यादा पंख भी नहीं खुल पा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद पंख खोलने से वो और ज़्यादा धंसती जा रही है। तो क्या मैं छुड़ा दूँ? इसमें सोचना क्या है, वह अपने आप को छुड़ा लेगी, निश्चय ही छुड़ा लेगी। वह आखिरकार मिट्टी की नहीं है, भूस भरी भी नहीं है, और यहाँ उसके संघर्ष में क्या है जो मैं तरस खा के हिचकिचाता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं, अपने आप छुड़ा लेगी, कोई मिट्टी की तो है नहीं कि छुड़ा नहीं सकती। और ज़्यादा वैसे भी वो मतलब भूस भरी, मतलब उसके दिमाग में कोई भूसा वूसा नहीं भरा, वो अपने आप कर लेगी। फिर भी सहसा और देखते रहना असंभव हो गया। आखिरकार मैं उससे बड़ा और ज़्यादा ताकतवर था। मैं आगे बढ़ा। पहली बार चिड़िया ने मुझे देखा। जिस तरह वह अभी तक नहीं करना चाह रही थी, वैसे पंख फड़फड़ाकर अपने को हुस्मसाने लगी। एक कदम मैं और आगे बढ़ा और मन में कहा, क्षण क्षण में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक चिड़िया बहुत सावधानी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने इंसान को देखा, क्योंकि इंसान तो चिड़िया को पकड़ लेता है ना और उसे मार डालता है, तो उसे मतलब वो अभी तक जो नहीं करना चाह रही थी वो करा। उसने क्या करा, पंख फड़फड़ाए। ठीक है, चिड़िया ने कातर आंखों से मुझे देखा। उसमें केवल अविश्वास था। उसने चोंच खोल दी और बुरी तरह डर कर छटपटाई। ठीक है, तो उसे था कि इंसान आ गया, तो उसे तो इंसान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसने चोंच खोल दी और डर कर छटपटाई। मैंने कहा, मैं तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूँ। तो चिड़िया को लग रहा था कि शायद ये मुझे पकड़ लेगा। जकड़े हुए पंजों पर उसके शरीर दाएं से बाएं पागलों की तरह डोलने लगा, जैसे कह रहा हो नहीं नहीं। मतलब उसे लगा कि इंसान आ रहा है, कोई को तो बाद में देखेंगे, पहले खुद कोशिश करी थी। एक तो कोई थे जो उसे खाने के लिए तैयार बैठे थे, ऊपर से वो आदमी उसके सामने चला गया, और आदमी पर तो चिड़िया कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। मैंने कहा, मैं तुम्हें आहिस्ते से छुड़ा दूंगा। उसने हाफ कर चोंच बंद की और फिर खोली। कहा, नहीं नहीं, मैं खुद छुटने को बेकरार हूँ। मैंने कहा, ठहरो तो। हालांकि मैं जान गया था कि उसके सामने मैं कितना बेकार हूँ। मेरे सामने वह सड़क की भीड़ का एक हिस्सा थी, जीता जागता, जिसे पहले मैंने देखा था, पर उसका अपना अस्तित्व था जिस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था। मैं उसे केवल भयभीत कर सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। पर उसने अपनी सारी ताकत जुटा ली थी, और वह सिर्फ वही कर सकती थी। अपनी सारी ताकत उसने जुटाई और अपने आप संघर्ष करने लगी कि वो वहाँ से छूट जाए और उड़ जाए। मैंने मौन रहकर आंख भर देखा। जैसे सम्मोहित होकर वह एक पल फिर आंखों से मुझे देखती रही। मतलब पलक
को उसने स्थिर किया और उन आंखों से देखती रही। फिर कांप कर ऐसे फड़फड़ाई जैसे वह उसका आखिरी फड़फड़ाना हो। फिर उसने पंख खोल दिए और उन्हें तान कर अचानक छूट गई। ठीक है, तो फड़फड़ाई और अपने पंखे खोल दिए और अचानक से वह उसने फिर ताकत लगाई और वो छूट गई। गज भर दूर उड़कर उसने धूल में पड़े पंजे रगड़े और मकानों की तरफ उड़ चली। कौओं में से एक ने फिर कैव किया, मतलब अपनी भाषा में कैव कैव करते हैं ना कौवे, और फिर सब बजरी के ढेर पर बदहवासों की तरफ फुदकने लगे। ठीक है, उनको लगा कि उनका शिकार तो चला गया। मित्र बोला, जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। रंगीन आकाश और डूबते सूरज की तरफ बसती थी। जिधर चिड़िया तैरती चली जा रही थी उस पर दृष्टि उतार कर मैंने कहा, क्या? मतलब जब मित्र ने बोला कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत देखो प्यारा सीन है। रंगीन आकाश और डूबते सूरज की तरफ बसती थी। जिधर चिड़िया तैरती चली जा रही थी, यानी कि उड़ती चली जा रही थी, उस पर दृष्टि डालकर लेखक ने कहा कि क्या? वह बोला, हम तो आज खुश थे कि चलो तुम्हें कुछ मिल गया पड़ा हुआ, क्योंकि लेखक की और उसके मित्र की आपस में पहले यही बात हो रही थी कि तुम ऐसे सड़क पे क्या देखते चलते हो जैसे कुछ पड़ा हुआ है और तुम्हें मिल गया। हाँ, मिला तो था, मैंने कहा। मगर? उसने पूछा। मगर, मैंने कहा, उसे तो चिड़िया अपने साथ ले उड़ी। तो यही थी कहानी। बहुत ही अंतर मन से सोचने वाली कहानी है। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।